तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि हमें भिन्न में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों कि कोई भी भिन्न दे दी जाती है और भिन्न में पूछ लिया जाता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि छोटी भिन्न बताइए या बड़ी भिन्न बताइए। तो देखिए, इसका एक इजी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, जिससे आप इसमें कुछ सीख पाएँ। और अगर कुछ सीख पाते इस वीडियो से तो प्यारे दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन है आपके सामने अवेलेबल आपके पास, उन्हें एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें। तो देखिए, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन आपकी प्यारे दोस्तों क्या होती है, आप सब जानते होंगे कि फ्रैक्शन आपकी जो संख्याएं आपकी किस में हो, P/Q की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल आरोही क्रम और अवरोही क्रम और बड़ी छोटी फ्रैक्शन को पहचानना सीखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में बताऊँ तो आप जानते हैं कि जो भिन्न होती है, जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में हों, आप कह सकते हैं P/Q की फॉर्म में जो भी संख्याएं लिखी होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, तो वो फ्रैक्शन कहलाती हैं, यानी भिन्न कहलाती हैं। अब देखिए, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं भिन्न की, तो भिन्न भी आपके टू टाइप से होंगी। एक तो आपकी कहलाती है उचित भिन्न, उचित भिन्न, और एक प्रकार की होती है आपकी प्यारे दोस्तों अनुचित भिन्न। तो प्यारे दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पे बेस पूछा जाता है, यानी उचित भिन्न बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कोई उचित भिन्न दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि उस भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उचित भिन्न होती कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से, यानी जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, मतलब उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं कि अगर P/Q आपकी अगर एक फ्रैक्शन हो जिसमें अंश छोटा हो किससे, हर से, ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर से, ऐसी भिन्न को बोला जाता है उचित भिन्न। और इसका जो अपोजिट होगा, यानी आप कह सकते हैं कि जिस भिन्न का हर छोटा हो अंश से, यानी कि आपका जो अंश बड़ा हो हर से, ऐसी भिन्न को बोला जाता है अनुचित भिन्न। तो यहाँ पर जो मैं आपके सामने तरीका लेके आने वाला हूँ वो प्यारे दोस्तों रहेगा उचित भिन्न का, कि उचित भिन्न की जो फ्रैक्शन होती हैं उनको आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके सामने इस तरीके से एक बड़ी सी फ्रैक्शन लिखी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 999/1000, 998/999, 1213/1214 और 1516/1517। आरोही और अवरोही क्रम के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटा, और जो अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बढ़ता मतलब पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी बढ़ते हुए क्रम को बोला जाता है आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को बोला जाता है अवरोही क्रम। यहाँ तक समझ चुके होंगे, आगे चलते इस क्वेश्चन पर। तो देखिए, अब जब भी इस प्रकार की कोई फ्रैक्शन आपके सामने आती है, आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपने सीखा भी होगा कि एक होता है डिवीजन मेथड होता है, यानी अगर हम इनका डिवाइड करते जाएं इनमें, और जो हमारी वैल्यू आएंगी हम उससे इजीली पता कर सकते हैं कि उसका जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा। या फिर इसका जो एक क्रॉस मेथड होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई आप इससे करें, इसका इससे करें, तो वो भी आपका मेथड यहाँ पे यूज आप इजीली नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या तरीका होता है प्यार दोस्तों, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जब भी किसकी बात आए, उचित भिन्न की बात आए, तो आपने चेक किया सबसे पहले कि यहाँ पर तो जो भी आपकी दी गई है सभी की सभी क्या है प्यारे दोस्तों, उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न में क्या करते हैं कि जो भी आपकी संख्या लिखी हुई है, यानी P/Q की फॉर्म में, यानी P और Q की फॉर्म में लिखी है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है आपको वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखा कि 999 और 1000 में कितने का अंतर है, तो आपने कहा कि 1 का अंतर है। ऐसे अगर मैं इस वाली फ्रैक्शन में चेक करूं तो मैंने देखा 999 से 998, यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, 1 का बनेगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो
13 से 14, यहाँ पर भी 1 का अंतर है और यहाँ पर भी आपका 1 का अंतर है। जब भी आपका कोई क्वेश्चन अगर आपको गिवन है और उसमें अगर आपकी उचित भिन्न लिखी हुई है और सब में जो अंतर हो वो कितने का हो, अगर 1 का अंतर आता है तो आप यहाँ पर इजीली आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई हैं सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वाली फ्रैक्शन का जो अंश है सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो 1516 बट्टे 1517 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जब आपसे ये पूछा गया है कि आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अगर यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाता कि इसमें जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो भिन्न क्या होगी, तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा सबसे वो सबसे छोटी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं 998 बट्टे 999 ये आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो 998 बट्टे 999 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछता कि इसका आरोही अवरोही क्रम बताइए, तो आप अगर इसका आरोही क्रम लिखना चाहते हैं तो आप समझते हैं कि सबसे छोटा पहले, यानी 1 नंबर पे आपकी फ्रैक्शन पहले ये वाली आएगी, दूसरे नंबर पे आपकी फ्रैक्शन कौन सी आ जाएगी, ये वाली, और तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी ये वाली, और सबसे बड़ी लास्ट में आ जाएगी। तो ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। अगर इसी को मैं अवरोही क्रम में लिखता तो मैं कहता 4 3 और 2 और 1, आपका ये कौन सा क्रम कहलाता प्यारे दोस्तों, तो ये अवरोही क्रम कहलाता। अब देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन है किस तरीके से किए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं कि 85 और 87 डिफरेंस देखना है आपको, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। ऐसे ही यहाँ पर देखा आपने 2 का अंतर है और यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो जब आपके फ्रैक्शन में कितने का अंतर हो, सेम डिफरेंस हो, तो यहाँ पर भी आपका जो डिफरेंस आ रहा है प्यारे दोस्तों सेम आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी मेरी हो जाएगी 110 बट्टे 112। अगर मैं बात करता छोटी भिन्न की, तो छोटी भिन्न की आप इजीली कह सकते थे कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा सबसे, वो सबसे छोटी फ्रैक्शन, यानी आपका 85 बट्टे आपका कितना 87 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगर छोटी भिन्न पूछी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों क्या डिफरेंस सेम होगा तभी इन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, हम इजीली और भी क्वेश्चनों को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या तरीका है इसका। तो आइए प्यारे दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13 बट्टे 15, 17 बट्टे 21 और ये 19 बट्टे 24। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की फ्रैक्शन लिखी हुई है। प्यारे दोस्तों आप कहेंगे कि ये भी आपकी एक उचित भिन्न है, और उचित भिन्न में आपको क्या करना होगा कि जो भी आपके अंश और हर में संख्याएं होंगी, जो भी संख्याएं अंश और हर में है उनका आपको अंतर लिखना है। तो आपने देखा कि 19 और 24 में अंतर आपका 5 का डिफरेंस बनेगा। ऐसे अगर बात की जाए 17 और 21 में आपका 4 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ से आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आप कह सकते हैं 13 और 2 15, यानी यहाँ से डिफरेंस आपका 2 का आएगा। तो क्या प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और जिसका छोटा होगा, तो यहाँ पर नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आप देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों वो सेम नहीं है। यानी जब आपका डिफरेंस क्या होता है प्यारे दोस्तों अलग अलग होता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपने डिफरेंस निकाला है, यानी जो आपने डिफरेंस निकाला है उसी डिफरेंस का आप क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो 5 4 और 2 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 5 4 2 का एलसीएम हो जाएगा प्यारे दोस्तों 20, यानी एलसीएम से मतलब लासा। यानी आप क्या करेंगे प्यारे दोस्तों जो भी डिफरेंस गिवन है आपके क्वेश्चन में, यानी जो डिफरेंस है उसका आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। तो मैंने 5 4 2 का एलसीएम लिया तो कितना आया 20। अब जो आपने एलसीएम लिया है उसके अंतर से इसमें क्या करना है आपको डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया 2 का भाग
कितने में किया 20 में, तो दो धाम कितना होता है 20, तो 10 से मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे, यानी जितनी बार आपका भाग जाएगा डिफरेंस से उस एलसीएम में जितनी बार डिवाइड होगा, तो 2 से काटा 20 को 10 बार, और जितनी बार भाग जाएगा उसका अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने किससे गुणा किया, 2 धाम 20 और 13 में 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 130। सेम काम मुझे इसके साथ करना है, 4 का डिवाइड करना है 20 में, 4 पंजे 20 और 5 बार भाग जाएगा उसका मल्टीप्लाई आप 17 में करेंगे तो 17 बनना 85 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस आपका 5 का है, तो 5 से आप डिवाइड करोगे 20 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी सॉरी 5 चौके 20, 4 बार जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई आप किस में कर देंगे 19 में, तो 19 चौके कितना होता है 76। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो संख्याएं आई 130 और ये 85 और ये 76, तो यहाँ पर जो संख्या आपकी बड़ी होगी वो आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कहलाएगी और जो सबसे छोटी होगी वो फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करता, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताइए, तो आप यहाँ पर इजीली बता सकते थे कि सबसे बड़ा क्या आ रहा है आपका 130 आ रहा है, तो जो आपका आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 13/15 हो जाएगा। और आप अगर ये मेथड आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप इजीली जो तरीका आप जानते हैं उससे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर बड़ी हमें पूछी गई है तो मैंने देखा मान कौन सा बड़ा है 130 बड़ा है, तो मुझे क्या करना है आंसर मेरा बनेगा 13/15। ऐसे अगर मैं पूछता हूँ कि छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, तो छोटी भिन्न के बारे में बात करें तो आप सबसे छोटी वैल्यू देख रहे हैं 76, तो 76 मतलब छोटी भिन्न की अगर बात की जाए तो 19/24 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जो मैंने आपको ये तरीका बताया आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जो भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं आप उनमें लगा के देखेंगे और आपकी इजीली यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंडों में इनका आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन डालूंगा जिनके आंसर आप क्या करेंगे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आप अगर इस मेथड को सीख पाए हैं तो ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।